वेलकम बैक दोस्तों। ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग नए लोग आए हैं, उनसे मैंने मिलवाया नहीं, कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या होता है। यहाँ भी हमारे भाई लोग सब बैठे हुए हैं, यहाँ भी हमारे सब भाई लोग बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। ईसीएम रिपेयरिंग का बैच है, सब लोग के पास अलग अलग ईसीएम है, टूल्स हैं, सिस्टम है करने का। कितना दिन हो गया आए हुए? 20 दिन। 20 दिन हो गया। क्या कर रहे हैं अभी आप? डीजल शिफ्ट का कर रहा हूँ। डीजल स्विफ्ट का, ठीक है। क्या नाम है, क्या कर रहे हैं? फरमान फरमान जी। कैपेसिटर दिख रहा हूँ, चार्ज लेकिन डिस्चार्ज। कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज है। यहाँ पर हमारे अलग अलग सब भाई लोग लगे हुए हैं। ये हमारा ईसीएम का जो मॉड्यूल है, ईसीएम मॉड्यूल की रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये हमारे जो महिंद्रा के ईसीएम है उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये भाई भी हमारे महिंद्रा के ईसीएम की ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर भी सबको अलग अलग वर्क स्टेशन दिया हुआ है, अलग अलग सेपरेट टेबल दी हुई है, खुद से करें। आपका नाम, आपसे नहीं मिला मैं। मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, कब आए थे? मेरा आज तीसरा दिन। थर्ड डे है। ठीक, कहाँ से आए थे? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से, ठीक है। आप कल आए हैं एमपी से, ठीक है। कभी भी ज्वाइन करने का रीज़न ये है कि इनको हम लोग एक बैच तरह का 50-50 लोगों का, 20-20 लोगों का बैच करके एकदम इकट्ठा नहीं करते, क्योंकि इनने पैसा दिया है, इन्होंने फीस दी है, तो सबको इंडिविजुअली सीखना है। इनको बैच से मतलब नहीं है कि एक बैच में 20 लोग हैं या 50 लोग हैं। इन्होंने पैसा खर्च किया है तो अकेले इनको अपने हाथ से प्रैक्टिकल करना है। अब हम लोग इसमें बैच बना दें, थ्योरी करवा दें और इनको बोलते रहें ये सब टेस्ट करते रहो, वो कभी ये मैकेनिक सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। चाहे वो कार मैकेनिक को लेके है, चाहे वो ईसीएम को लेके है। यहाँ पर हम लोग जो इनको करवाते हैं वो पूरा की पूरा ईसीएम रिपेयरिंग हार्डवेयर, क्लस्टर मीटर हार्डवेयर, ईपीएस के जो मॉड्यूल आता है उनका रिपेयरिंग और बीसीएम। जब ये चारों चीज़ें यहाँ से कर लेते हैं, ये रूम और बगल वाला रूम आपके जो पीछे आप देख रहे हैं, ये दोनों रूम हमारे ईसीएम हार्डवेयर रिपेयरिंग के लिए है। अब जब ये ईसीएम हार्डवेयर कर लेंगे तो इनके जो और साथी हैं जिन्होंने हार्डवेयर वाला कोर्स 1 महीने में पूरा कर लिया है, सेकेंड मंथ ये किस पे जाते हैं? वायरिंग करने, सेंसर्स करने, स्कैनिंग करने, कोडिंग करने, सॉफ्टवेयर करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, चाबी बनाएंगे, इमोबिलाइजर करेंगे। लेकिन वो एडवांस ट्रेनिंग पे जाने से पहले इनको हार्डवेयर पे सोल्डरिंग, डिसोल्डरिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग, ट्रांजिस्टर है, आईसी है, मॉसफेट है, डायोड है, ये सब चीज़ों से इनको गुजरना पड़ता है। यहाँ पे हम लोगों ने इनको ऑन टेबल बताने के लिए ईसीएम भी खोल रखे हैं, इंजेक्टर्स भी हम लोगों ने रखे हुए हैं, एक्चुएटर्स भी हम लोगों ने यहाँ पर टेबल पे रखे हुए हैं, जिनको समझ में आए कि एक्चुएटर कैसे काम करता है, सेंसर्स कैसे काम करते हैं, सेंसर में क्या फ़र्क है, एक्चुएटर में क्या फ़र्क है, इंजेक्टर में क्या फ़र्क है, ईसीएम को बॉडी में से कैसे निकालेंगे, खोलेंगे कैसे। तो उस सब के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप भी लगा रखा है, जिसके लिए हम लोगों ने टीवी लगाई हुई है। तो टीवी में भी ये पूरा माइक्रोस्कोप से पूरा देख सकते हैं कि अगर आपको आंखों से इसमें पॉइंट नहीं दिख रहे हैं तो आप ऑन माइक्रोस्कोप से भी आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप से रख के पूरा माइक्रोस्कोप से टीवी पे भी हम लोग देख सकते हैं कि कोई ट्रैक खराब तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने माइक्रो यहाँ पर लगाया हुआ माइक्रोस्कोप। तो ये ईसीएम हार्डवेयर का है। उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे भाई लोग लगे हुए हैं, सेम चीज़ है, ईसीएम दे रखा है, बीसीएम भी करते हैं, मीटर भी करते हैं। तो शांति से इनको एक अलग वर्क स्टेशन मिल जाता है। इनको बैच से कोई मतलब नहीं है, सब लोगों ने अपनी फीस दी है तो सबको इंडिविजुअल अपना सीखना है। ट्रेनर इनको आके टेबल पे ही बताए कि कहाँ पर क्या करना है। इसलिए आप हमें कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। आप अकेले आएंगे तो भी आपको नेक्स्ट डे से 0 लेवल से स्टार्ट करवाया जाता है। आप बैच से आपको अड़ोसी पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है। हार्डवेयर जब हो जाएगा तो एक वायरिंग लगाने को, एक इन बहुत लोगों को भूत होता है कि मैं तो वायरिंग को टेबल पे करूँगा। तो वायरिंग को एक टेबल पे भी लगा रखा है जिसमें ईसीएम कनेक्ट किया हुआ है, हाई प्रेशर पंप कनेक्ट किया हुआ है, सीआरडीआई कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन की सीआरडीआई है, डीआरवी वाल्व है, हाई प्रेशर वाल्व है, एक्सीलरेटर पेडल है, फ्यूज बॉक्स है, स्टीयरिंग का कॉलम है। लेकिन इस सेटअप जो आप मेरे सामने देख रहे हो, ये मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ एबीसीडी सीखने के लिए है। जैसे स्कूल जाते हैं जब तक वर्किंग गाड़ी पे जाने से पहले, और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसमें सिर्फ आप तार देख सकते हैं कौन सा तार कहाँ जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल करना है तो वो वर्किंग गाड़ी पे ही संभव है।
लेकिन स्टूडेंट को समझाने के लिए भाई इस चीज़ से आप कभी नहीं सीख सकते, इसलिए हम लोगों ने ये लगा रखा है ऑन टेबल कि आप इसको देख लीजिए, लेकिन हमारे लिए ये 1% भी वायरिंग इस सेटअप से आप नहीं सीख सकते हैं। वायरिंग के लिए हम लोग चलेंगे ऊपर वाले फ्लोर पे कैसे ट्रेनिंग चलता है वायरिंग का, कैसे हो रहा है वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ECM, BCM, मीटर, क्लस्टर मीटर का हार्डवेयर दोनों रूम्स में, उधर भी और इधर भी। जब आप वहां से आ जाएंगे तो इस वाले फ्लोर पे जाएंगे जिसमें BS6 का KTEC है, KT200 है, कैस है, KTM है, अलग अलग तरह के प्रोग्रामिंग टूल्स हैं। ऑन टेबल आपको टेबल पे रख के ECM को कैसे टेस्ट करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई हैं। BS6 के ECM भी रखे हैं, जितने भी टूल्स होते हैं वो रखे हुए हैं, और अलग अलग लाइन से इतने सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं कि एक ही लैपटॉप से बस आपको टाइम पास नहीं करना, आपके पास अलग सेपरेट, जैसे वहां पर वर्क स्टेशन दिया हुआ है हार्डवेयर करने के लिए, जैसे वहां पर सिंगल वर्क स्टेशन है कि आप इंडिविजुअली अपने वर्क स्टेशन पे बैठ के, अपनी टेबल पे बैठ के, आपके पास हीट गन मशीन है, आयरन है, मल्टीमीटर है, ECM है, जस्ट उसी तरीके से यहाँ पर 10 टाइप्स के कंप्यूटर सेट है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, अगर 10 लोगों को KTEC करना है तो 10 की 10 KTEC हमारे पास है कि आप अलग अलग KTEC से करो। ऐसा नहीं कि एक भाई हमारा KTEC से कर रहा है, बाकी सब लोग झुंड बना के सिर्फ उसको देख रहे हैं, तो टाइम वेस्ट करने वाला कोई सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर भी हम लोगों ने 10+ लगा रखे हैं सॉफ्टवेयर के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, और पूरा की पूरा चैम्बर हम लोगों ने बहुत बड़ा बनाया हुआ है जिससे आपको वहीं की वहीं सब कुछ नहीं हो। तो यहाँ पर आपने देखा ECM का हार्डवेयर रूम, एक तरफ ट्रक वाले हैं, एक तरफ कार वाले हैं, एक तरफ पूरा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर रूम है BS6 का, BS4 का। जब ये 1 महीने में यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद ये कहाँ जाएंगे, ऊपर वाले फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पर आप क्या करते हैं, पूरी गाड़ी की, स्कॉर्पियो है, होंडा सिटी है, स्कोडा है, डिजायर है, सेंट्रो है, उनकी पूरी गाड़ी की वायरिंग, पूरे गाड़ी के सेंसर्स, पूरे गाड़ी की स्कैनिंग, पूरी गाड़ी के कोडिंग, पूरे गाड़ी को चाबी बनाना, रिमोट बनाना, जनरेट करना। स्कैनर हमारे पास लॉन्च का है, ऑटेल का है, थिंक डैग है, थिंक कार है, इनलाइन 6 है, G स्कैन है, मतलब लगभग 8 से 10 टाइप्स के स्कैनर से आप पूरा पैड को चलाना, स्कैनिंग, कोडिंग करना सीखते हैं। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको वायरिंग वाले फ्लोर पे, जहाँ पर ECM वाले के कोर्स में ही वायरिंग वाला सेटअप रहता है। चलिए वहां चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आइए, डिजायर खोली थी तो डिजायर की वायरिंग इन्होंने लगाई, कैम शाफ्ट लगाया, क्रैंक शाफ्ट लगाया, ECM का कपलर लगाए, AC का काम लगाया, तो उसकी वायरिंग ऑलरेडी सीख चुके हैं। दूसरी गाड़ी इन्होंने i10 खोली, पूरी वायरिंग निकाली, वायरिंग लगाई, स्टार्ट की, हुंडई i10 की वायरिंग इन्होंने कर ली, तभी इंजन स्टार्ट होता है। तीसरी गाड़ी इनको दी है स्कॉर्पियो, वायरिंग के लिए, महिंद्रा के लिए। चौथी गाड़ी एक अलग बैच चल रहा है हमारा, जो है फॉक्सवैगन का। अभी ये वायरिंग किस पे कर रहे हो, फॉक्सवैगन का? हाँ सर। क्या अलग लगता है इसे मारुति और फॉक्सवैगन में, अलग क्या लगता है? सर ये अलग ही है थोड़ा। अलग ही है। हाँ सर। ठीक। तो इसलिए हम लोग मारुति, जब आप डिजायर खोलते हैं, बांधते हैं, तब भी आप उसकी वायरिंग लगाएंगे, कैम लगाएंगे, क्रैंक लगाएंगे, मैप लगाएंगे, तब भी वो स्टार्ट होगी। i10 खुली होगी तब भी आपने वायरिंग लगाई होगी, तो वो बेसिक वायरिंग का तो वहां हो जाता है। इसलिए फिर अलग से हम लोग अगर डिजायर पे वायरिंग कराए तो उसमें और इसमें फर्क क्या रह जाएगा? जब आप सेंसर चल रहा है। सेंसर चल रहा है। हाँ सर। चलिए ठीक। चौथी गाड़ी फॉक्सवैगन है। पांचवी गाड़ी SX4 है, डिजायर से अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी आता है, ABS का आता है, और कुछ बेसिक सेंसर इसमें अलग आते हैं मारुति सुजुकी में। जैसे सियाज को मान लो, ब्रेजा को मान लो, उस लेवल की गाड़ी SX4 है कि मारुति में डिजायर में जो सेंसर या टेक्नोलॉजी नहीं है वो इसमें पूर्ति हो जाती है, चाहे वो ब्रेजा को लेके हो या सियाज को लेके हो, तो उसके कंपेटेबल ये SX4 हम लोगों ने रखी हुई है। इसके अलावा कुछ सेंसर, अगर आपको होंडा में कुछ चीज़ें अलग है, कुछ टेक्नोलॉजी अलग है, या स्कैनिंग करते टाइम कुछ आपको अलग लगता है, तो होंडा सिटी भी आपके लिए है। तो स्कैनर आप चाहे होंडा सिटी में लगाएं, SX4 में लगाएं, फॉक्सवैगन में लगाएं, स्कॉर्पियो में लगाएं, डिजायर में लगाएं, स्कोडा में लगाएं, टोयोटा कैमरी में लगाएं, निसान में लगाएं। तो ये अलग अलग गाड़ियाँ, अलग अलग कंपनी का भी हम लोगों ने रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने 2 बैच देखे जो यहाँ पर लगे हुए हैं। और अब ये आप लोगों ने देखा है कि जब यहाँ पर आप आते हैं तो इनसे पहले हम लोगों का इधर भी पूरा वायरिंग का एक अलग कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि ऑन टेबल हम लोग कैसे सीखे और विद टेबल हम लोग कैसे सीखे। और सर क्या चल रहा है आज, क्या टॉपिक चल रहा है? O2 सेंसर। ठीक है सर, बढ़िया, सब समझ में आ रहा है। O2 सेंसर सिग्नल 12 वोल्टेज, और ये इसमें कितना ओम जाएगा?
O2 सेंसर में कितने वायर है? 1 2 3 4 4 वायर। ये एक अपना O2 सेंसर का, ये सिग्नल का, ये इसकी अर्थिंग, और ये इसको 12 वोल्टेज जाएगा जो किससे मिलेगा? इग्निशन से। जब चाबी चालू करेंगे, हमेशा इसको करंट नहीं जाता बैटरी से, चाबी चालू करेंगे तभी इसको जाएगा। 1 वोल्टेज आ रहा तो रिच मिक्सचर। रिच मिक्सचर मतलब कि इंजन में फ्यूल की मात्रा ज्यादा है और हवा की कम है, तो ऑटोमेटिकली ये कमांड देगा कि भाई रिच मिक्सचर आ रहा है, ये ईसीएम को कमांड देगा, और ईसीएम कमांड देगा किसको? इंजेक्टर को, कि इंजेक्टर भाई इसके पास पेट में, हम लोग मार्केट जाते हैं ना तो भाई क्या खाएगा? ये तो भाई भूखा है, दबा के आ रहा है, पूड़ी 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 दावत चल रही है तो ये तो पूड़ी खींच रहा है और तुम नहीं खींच रहे, तुम क्या क्या बोलोगे? भाई मेरा पेट फुल है। तो जब रिच मिक्सचर जो कर रहा है, तो डॉक्टर पे जब हम लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं, बॉडी हमारी खराब रहती है, तो वो यूरिन टेस्ट लिखता है और पॉटी टेस्ट लिखता है। बुरा मत मानना, लेकिन रियलिटी है। वो क्या चेक करता है? हमारा जो बाहर निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, उसमें कितनी मात्रा में कैल्शियम है, कितनी मात्रा में विटामिन निकल रही है जो शरीर हमारा एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा, और वो वेस्ट होकर निकल रहा है। खा तो रहे हो लेकिन बिना पचे वो निकल रहा है, उससे आपकी बॉडी को लग ही नहीं पा रहा। तो गाड़ी में तो फ्यूल जा रहा है, इंजेक्टर से डीजल पेट्रोल जा रहा है, लेकिन रिच मिक्सचर मतलब ऑक्सीजन कम होना, डीजल या पेट्रोल फ्यूल की मात्रा ज्यादा होना, तो वो ये कमांड दे देगा ईसीएम को, ईसीएम इंजेक्टर कमांड देगा भाई स्प्रे फ्यूल का क्या करे? कम करे। तो एवरेज गाड़ी का बच जाता है। और जो ब्लैक स्मोक आप देखते हो बोलेरो स्कॉर्पियो में, एकदम से एक्सीलेटर करते हो ना, गाड़ी को भाग ले तो पीछे धुआं आता है ब्लैक कलर का, चाहे वो नई गाड़ी क्यों ना हो। तो एक्सीलेटर आपने दिया, फुल एक्सीलेटर दिया, मतलब इंजेक्टर को मैक्सिमम पूरा जितना स्प्रे होता है हाई आरपीएम को पूरा वो दे दिया, लेकिन इंजन एकदम से 1000 आरपीएम से 6000 नहीं पहुंचेगा, तो धीरे धीरे करके उठेगी। तो उस टाइम पे जो ब्लैक स्मोक निकल रहा है वो रिच मिक्सचर है, जो बिना जले हुए बाहर आ रहा है। तो वह ये रिच मिक्सचर को सेट करने के लिए O2 इसीलिए लगाते हैं भाई, जो साइलेंसर में निकलने वाला है उसमें क्या माल मसाला है। लीन मिक्सचर होगा, लीन मिक्सचर मतलब फ्यूल की मात्रा कम है, फ्यूल की मात्रा को अब इंजेक्टर कमांड देगा, भैया एयर तो बहुत ज्यादा आ रही है, आग कैसे लगाऊं इसमें? उसमें बोलता भैया गाड़ी पिकअप नहीं ले रही, गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है, हाफ सेल्फ स्टार्ट हो रही है, गाड़ी चल रही है, लेकिन गाड़ी लोड नहीं ले रही है भैया, भग नहीं रही है भैया, पिकअप नहीं ले रही। क्यों? उसने वो इंजेक्टर निकाला, देसी स्टाइल में देख लिया, स्प्रे कर रहा है, कर तो रहा है भाई साहब स्प्रे, गाड़ी स्टार्ट हो तो रही है भाई साहब, हाफ सेल्फ स्टार्ट, भाई साहब गाड़ी पिकअप नहीं दे रही, अरे भाई पुरानी गाड़ी है, अरे वो ऐसा नहीं है, उसको नापना है कि लीन मिक्सचर आ रहा है, इसका मतलब है कि फ्यूल की मात्रा कम आ रही है। अब वो डीजल फिल्टर चोक है, पेट्रोल फिल्टर चोक है, इंजेक्टर चोक है, पंप वीक है या पंप की टाइमिंग वीक है, उसकी वजह से डीजल प्रॉपर नहीं जा पा रहा, उसको बोलते हैं लीन मिक्सचर। तो एक होता है रिच मिक्सचर, एक होता है लीन मिक्सचर, जिसको कौन देखता है? बाहर वाले टाइम पे O2 सेंसर। चलो बहुत है आज की क्लास तो चलो क्लास में मैं ज्यादा बह गया, भावनाओं में बह गया मैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि हमारे फ्यूल टैंक में, डीजल में और पेट्रोल में कैसे हमारी फ्यूल टैंक मोटर लगती है। डीजल में क्या लगता है, पेट्रोल में क्या लगता है? पेट्रोल में ये छोटा पेट्रोल फिल्टर होता है और डीजल में पूरा बड़ा डीजल फिल्टर होता है। फिल्टर करने के लिए सेल्फ कैसे काम करता है, ऑल्टरनेटर कैसे काम करता है, एसी का कंप्रेसर कैसे काम करता है, वाइपर मोटर कैसे काम करती है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर के स्विच कैसे काम करते हैं, अलग अलग तरह की जो गाड़ी में CRDI है, कॉमन रेल डायरेक्टर, इसका DRV वाल्व, हाई प्रेशर लाइन कैसे काम करता है, एसी का ब्लोअर कैसे काम करता है, गाड़ी का मीटर कैसे काम करता है, हॉर्न कैसे काम करता है, हमारी जो एसी की लाइन है, जो कंट्रोल्स रहते हैं, एसी लो एसी हाई, ये सब कैसे काम करता है, कैसे करंट जाता है, गाड़ी पे भी सीखते हैं, थ्योरी में भी सीखते हैं, टेबल पे भी सीखते हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ वर्किंग गाड़ी पे। जब तक आप वर्किंग गाड़ी पे उस चीजों को टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं सीखेंगे कि क्या सीखने वाले हैं हम लोग, थ्योरी से या टेबल पे रख के बस आपका कॉन्सेप्ट चेंज होता है। जैसे वो थ्योरी में बच्चे बैठे हैं, वो पहले व्हाइट बोर्ड पे समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, फिर वो कॉन्सेप्ट को टेबल पे समझेंगे, ठीक है समझ लिया, फिर मेरे को इस चीज से मन नहीं भरता, मेरे को लगता है अभी भी स्टूडेंट ने सिर्फ टाइम पास किया है, ऐसा मेरे को लगता है। फिर मैं इन दोनों जगह से आने के बाद उनको देता हूँ डायरेक्टली वर्किंग गाड़ी। जैसे स्कॉर्पियो देखी, होंडा सिटी देखी, स्कोडा देखी, डिजायर देखी, i10 देखी, तो चाहे वो आप कार मैकेनिक के स्टूडेंट हैं, चाहे आप ECM के स्टूडेंट हैं, वायरिंग किस तरह से होती है ये है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि जीरो लेवल से इस लेवल पे आने में इतनी सारी इसमें टेक्नोलॉजी है, इतना सारा हमें टाइम लगा है। ऑटोमोबाइल को 1990 में गाड़ियों की कंडीशन अलग थी, जब भी रिंग पिस्टन हेड कैमशाफ्ट होते थे और अब भी होते हैं, लेकिन जब से लेकर अब तक गाड़ियों में क्या चेंजमेंट आया है। इसके लिए
रिंग पिस्टन हेड तो बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन पहले इंजन क्या थे और अभी इंजन क्या है, ऑक्सिलरी बढ़ गई, सेंसर्स बढ़ गए, बहुत सारी चीजें बढ़ गई। तो हम लोग क्या करते हैं, जीरो लेवल जैसे ABCD सिखाई जाती है किसी भी स्कूल में, डायरेक्ट कॉलेज जाने से पहले आपको 12th करनी पड़ेगी, 12th में आने से पहले आपको नर्सरी LKG में जाना ही पड़ेगा। इक्वेशन अगर आपको डायरेक्ट समझनी है तो नहीं कर सकते, पहाड़े सीखने तो पहले 1 2 3 सीखनी पड़ेंगी।